अक्सर देखने में आता है कि पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा पात्र लोगों को बीपीएल में शामिल ना कर अपात्र लोगों को इसका लाभ दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला नूरपुर विकासखंड के तहत आते कमनाला पंचायत का है। यहाँ न केवल एक परिवार जर्जर मकान में रहने को मजबूर है, बल्कि बीमारी ने भी उनकी कमर तोड़ दी है। कमनाला पंचायत के वार्ड नंबर 3 में रहने वाले रमन कुमार की हालत ऐसी है कि एक तरफ पत्नी कैंसर और लकवा जैसे बीमारी से जूझ रही है, तो दूसरी ओर स्लेट नुमा मकान कभी भी गिर सकता है। रमन कुमार की बात करें तो ये मूंगफली की रेहड़ी लगाकर परिवार का जैसे तैसे पालन पोषण कर रहे हैं, तो साथ ही अपनी पत्नी को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने की जदोजहद भी कर रहे हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि पंचायत ने केवल ये कहकर इन्हें बीपीएल सूची में नहीं डाला क्योंकि इनका बच्चा एक निजी स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। वहीं जब इस बात की जानकारी रणजीत बख्शी जन कल्याण सभा के अध्यक्ष को मिली, तो उन्होंने इस परिवार की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए। सभा के अध्यक्ष IAS अखिल बख्शी ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि सिर्फ एक कारण की वजह से इस परिवार को बीपीएल में नहीं डाला गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीपीएल में शामिल होने लायक नहीं हैं, लेकिन उन्हें शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि वह इस परिवार की हर संभव मदद करेंगे। साथ ही उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि इस परिवार की मदद के लिए आगे आएं। 3 साल से मैं बीमार हूँ ना, तो मेरा ना पहले तो मेरे को मैं पठानकोट चली गई, बीमार थी मैं। पठानकोट लेके गए मेरे को, फिर उस पठानकोट वालों ने मेरे को चंडीगढ़ लिख दिया। तो चंडीगढ़ तो हम जा नहीं सके, अमृतसर में चले गए। अमृतसर गए तो उन्होंने मेरे को पेट में कैंसर की प्रॉब्लम बताई। कैंसर की प्रॉब्लम बताने पर मेरे को उन्होंने कीमो वगैरह स्टार्ट कर दी। 12-13 कीमो लगाइयाँ। लॉकडाउन में मैं उधर ही फंस गई थी, 3-4 महीने उधर ही रही। तो बच्चे घर थे, मैं उधर थी। उसके बाद फिर मेरा लॉकडाउन के बाद ऑपरेशन हुआ, जुलाई महीने ऑपरेशन हुआ। तो उसके बाद भी 4-5 कीमो फिर मेरे को लगी। फिर मैं महीने बाद जाती थी चेक करवाने। 5-6 महीने बाद फिर उन्होंने मेरे को प्रॉब्लम बता दी थी, कैंसर की प्रॉब्लम है। कैंसर की प्रॉब्लम बता दी मेरे को। तो फिर मैंने इनको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बता रहे हैं। बोल रहे घर आ जा, अभी पैसा भी नहीं है हमारे पास, तो कैसे कैसे काम चलेगा, घर आ जा, देखी जाएगी जो होगा। तो मैं घर चली आई। उसके बाद फिर नहीं जा सके हम, उधर पैसे की तंगी थी, नहीं जा सके फिर से। उसके बाद 4-5 महीने बाद मेरे को पैरालिसिस हो गया। अभी मेरे को पैरालिसिस की वो प्रॉब्लम है, कैंसर की भी है। तो ना कोई पैसा है ना कुछ, कैसे इलाज कराएं हम। तो अगर मेंबर सरपंच के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आपका बच्चा आधुनिक स्कूल में पढ़ रहा है, तो आपका बीपीएल में नहीं ना पढ़ता, अंतों में ना नहीं पढ़ सकता, ऐसे बोलते हैं मेंबर और सरपंच। ना किसी ने हमारी मदद की, ना हमारे घर आके देखा किसी ने, ना ही कुछ, ना ही पूछा किसी ने कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं, कैसे कैसे आपका काम चल रहा है, क्या नहीं। बस यही बोलते हैं कि आपका नाम ही बीपीएल में डल सकता है। तो क्या करें हम, और आज तक ना किसी ने मकान में ग्रांट दी है ना कुछ, ऐसे ही बस हमें टाल देते हैं। तो जो रेडी लगाते हैं मूंगफली की रेडी लगाते हैं, देखो हमने कैसे कैसे टाइम पास करना है, बच्चों की परवरिश कैसे करनी है और हमारा इलाज ये कैसे करवा सकते हैं। सरकार की तरफ से तो बहुत कुछ आता है गरीबों के लिए, पर मेंबर सरपंच आगे देने नहीं चाहते। ये गरीबों की मदद करना ही नहीं चाहते कि हम भी किसी की गरीब की मदद करें। सरकार तो ये बात नहीं बोलती कि हम गरीबों की मदद ना करें। सरकार तो बहुत कुछ देती है गरीबों को, पर मेंबर सरपंच जो आगे करेंगे हैं वो आगे गरीबों को कुछ भी नहीं देते। लगभग 3-4 दिन पहले इनकी कंडीशन के बारे में पता लगा था और हम लोग देखने के लिए आए थे कि रीता देवी जी का और रमन कुमार जी का क्या हाल है। और आप खुद देख सकते हैं कि हमारे पीछे जहाँ पर हम खड़े हैं कि इनका घर है।
और रमन कुमार जी जो है कि जसूर में मूंगफली की रेडी लगाते हैं। और 2-3 चीज़ें हैं जो इस केस में निकल कर हम लोगों के सामने आई हैं। सबसे पहली ये कि आज तक एक कारण की वजह से या दूसरे कारण की वजह से इनका नाम जो है वो बीपीएल में नहीं डाला गया, जबकि बहुत सारे इस प्रकार के लोग हैं जो बीपीएल में रहने के लायक नहीं हैं, लेकिन उनको प्रॉपर क्राइटेरिया से आइडेंटिफाई नहीं करके उनका नाम वहाँ पर डाला गया है। लेकिन ये लोग जिनके घर में एक इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट हो गई है, इनका नाम वहाँ नहीं डाला जा रहा। जब आप बीपीएल में किसी का नाम नहीं डालते तो आप उन्हें उन सभी सुविधाओं से वंचित रखते हैं जो सरकार उन तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रही है। दूसरी चीज़ ये कि इनको ये कहकर टाल दिया जाता है कि आपका बच्चा तो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। ये रेडी लगाकर अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए, उसकी शिक्षा के लिए किस प्रकार से दिन रात मेहनत कर रहे हैं वो ये जानते हैं और इनकी पत्नी जानती है। लेकिन इस प्रकार के फ्लिमजी से एक्सक्यूज़ेस के बेसिस पे आप किसी की घर की सिचुएशन को ना समझें, आप उनके घर की बीमारी को ना समझें, इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ एक बेरहम चीज़ और कोई नहीं हो सकती। और जो रीता देवी जी का हाल है कि आपके सामने है, इनकी टांग और इनका हाथ बिल्कुल नहीं चलते, ये पैरालाइज्ड हैं। हम लोग रंजीत बख्शी जन कल्याण सभा की ओर से आज थोड़ी बहुत इनकी आर्थिक सहायता अवश्य करेंगे और आप सभी से भी निवेदन करेंगे कि आप लोग भी आगे आएं, इस परिवार से मिलें, इनकी दर्द भरी दास्तान को समझें और इनकी मदद करने का पूरा प्रयत्न करें। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट। पिया तो रखे अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।